एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, अभी बज रहा है दोपहर का 1 और दोपहर के 1 बजे से आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम ना बिल्कुल ऑसम हो रखा है, बिल्कुल ऑसम। हाँ जी दोस्तों, तो फिलहाल अभी जो है यहाँ पे थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, तो अभी बारिश बंद हो गई है क्योंकि जो है ना यहाँ पे बारिश का कोई टाइम फिक्स नहीं है। कभी भी किसी भी टाइम बारिश होने लगती है, किसी भी टाइम यहाँ पे धूप निकल आती है। तो फिलहाल अभी मेरी भी जो मॉर्निंग वाले सारे क्लीनिंग वगैरह वाले काम होते हैं सब खत्म हो चुके हैं और मैं नाश्ता कर चुकी हूँ और सारे काम हो गए हैं। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हैं, बहुत सारे। ये देखो, पूरा वो जो है ना कपड़ों का पूरा धोबी घाट आज जो है पूरा धोबी घाट घर में लगा हुआ है। तो ये सारे कपड़े जो है ना नाइट में ही मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिए थे और मॉर्निंग में सारे बाहर फैलाए हैं। और अभी एक बार के और धुलने बाकी है। वॉशिंग मशीन पूरी ऊपर तक फुल है। तो फिलहाल उसमें क्या है, पूरे जो है घर के जो दोनों रूम की बेडशीट्स हैं और सोफे की बेडशीट है, पिलो कवर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल अभी दोबारा भी मशीन चलानी, लेकिन बारिश हो गई है, हवा चल रही, तो मैं वेट कर रही हूँ कि पहले ये वाले कपड़े जो है सूख जाए, उसके बाद मैं मशीन चलाऊँ। तो मैं भी मशीन में शाम तक ही चलाऊँगी। और हाँ, ओढ़ने वाले ब्लैंकेट भी हैं उसमें। तो फिलहाल अभी मौसम तो बहुत बढ़िया हो रखा है। और हाँ, एक अच्छी सी बात और आपके साथ शेयर करनी है। भाई, रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन की तैयारी आप सभी लोगों की कैसी चल रही है? स्पेशली लड़कियों, आपसे बात कर रही हूँ मैं कि इस समय तो भाई सभी लड़कियों की जोर शोर से खरीदारी चल रही होगी। बढ़िया बढ़िया जो है, अभी तो मार्केट में भी अच्छी अच्छी जो है राखियाँ आ गई हैं, बहनों के लिए गिफ्ट आ गए हैं, भाइयों के लिए गिफ्ट आ गए हैं। तो फिलहाल जो है पूरी मार्केट जो है भरी हुई है इन्हीं सब चीज़ों से। तो फिलहाल मुझे तो आजकल अपने कानपुर की मार्केट याद आती है। कानपुर कोई भी त्यौहार हो ना, तो हमारे लाल बंगले की मार्केट ऐसी औसम तरीके से फुल रहती है ना कि अगर दो लोग बराबर बराबर चल रहे हैं ना तो वो चल नहीं सकते, एक पीछे छूट जाएगा, एक धक्के धक्के आगे चला जाएगा। तो फिलहाल ये वाली जो मार्केट है ना, हमारे यूपी में कानपुर में ही देखने को मिलती है। तो फिलहाल बहुत मिस कर रही हूँ मैं। तो फिलहाल अभी रक्षाबंधन के तो 3-4 दिन ही बचे हैं और मैंने जो है ना, मैंने अपने सभी भाइयों को उन्नाव, कानपुर और अपने घर गाँव हर जगह जो है ना राखी जो है करीब आज हफ्ते भर पहले ही अपने सभी लोगों को भिजवा दी थी। क्योंकि क्या है ना कि जैसे जैसे रक्षाबंधन नज़दीक आता जाता है ना, तो सभी की राखियाँ एक साथ बुक होके जाती हैं, तो कभी कभी पार्सल लेट भी हो जाता है। लेकिन अभी जो है ना, ये मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये जो ऑनलाइन सेलिंग वाली ऐप है ना, ये सारी जो है ना अभी राखी वाला जो डिलीवर करने का काम है ना, बहुत तेज़ी से कर रही हैं। बाकी के पार्सल लेट आ रहे हैं, लेकिन राखी बुक करने के तीसरे दिन या दूसरे दिन मैक्सिमम पहुंच जा रही है जहां भी हमें भेजनी है। तो फिलहाल अभी मेरी ननद की, छोटी ननद की भी राखी, वर्षा की राखी आ चुकी है हमारे पास। उन्होंने जब राखी भेजी थी ना, तो उसके तीसरे दिन राखी हमें मिल गई। तो ना मेरी ननद की भी राखी आ चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, राखी आ गई तो चलो आपके सामने राखी का पार्सल ओपन करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि हमारी ननद ने ग्वालियर से राखी भेजी है हमारे लिए पुणे। तो फिलहाल देखिए, हम सभी लोग कितने दूर दूर हैं। हम लोग कानपुर के रहने वाले, ननद हमारी ग्वालियर में, मैं यहाँ पुणे में, मेरा देवर मेरठ में। तो क्या है ना, जब कोई त्यौहार आता है या भाई बहन का सा त्यौहार होता है ना, तो भाई बहन का जो प्यार है ना, एक दूसरे के पास पहुंच ही जाता है। तो फिलहाल अभी मेरी जो छोटी ननद की है राखी आ चुकी है और बड़ी ननद यानी स्वाति दीदी, जो सुमित के ताऊ जी की बेटी है, स्वाति दीदी जो है ताऊ जी की बेटी है और वर्षा मेरे चाचा जी की बेटी है। तो जो बड़ी ननद है स्वाति दीदी, उनकी राखी अभी आना बाकी है। उन्होंने 2 दिन पहले ही हमसे एड्रेस लिया है, क्योंकि हमने फ्लैट चेंज किया था ना, तो उनके पास पुराना वाला एड्रेस था। तो न्यू वाला एड्रेस उन्होंने अभी 2 दिन पहले लिया है। उन्होंने भी राखी भेज दी है। मैं भी आज या कल में उनकी भी राखी आ जाएगी। तो मैंने सोचा चलो वर्षा की राखी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ और स्वाति दीदी की राखी जब आएगी मैं तब आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिलहाल अभी वर्षा की राखी चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ कि भाई इतनी दूर प्रदेश में आया है मेरी ननद का गिफ्ट। मेरी ननद की राखी आई है हमारे लिए, अपने भाई के लिए, उनका प्यार आया है इतनी दूर से। तो फिलहाल चलिए ननद की राखी आपको दिखाती हूँ। और फिलहाल हाँ, चौहान साहब तो सुबह से ही आज नीचे गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। क्रिकेट के वो इतने दीवाने हैं ना कि बस सुबह होती नहीं है कि उनका जो है जिस दिन छुट्टी का दिन होता है ना, तो छुट्टी के दिन सुबह से ही क्रिकेट स्टार्ट हो जाता है। तो फिलहाल जो है नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं 2-3 घंटों से। अभी कब आएंगे पता नहीं। तो फिलहाल मैं तो जो है घर के काम वगैरह करके सब रेडी हूँ। चलो आप लोगों को पहले राखी दिखा देती हूँ और राखी दिखाने के बाद थोड़ा सा आपको क्रिकेट का नज़ारा भी दिखा दूंगी, क्योंकि इतने धड़ाके से ये लोग जो है ना क्रिकेट खेलने में लगे हुए हैं। बारिश आती है तो रुक जाते हैं, धूप निकलती है, मौसम ठीक होता है तो खेलना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए पहले आपके लिए, सॉरी, आपको राखी दिखाती हूँ, अपनी ननद की राखी वाला जो पार्सल है वो ओपन करती हूँ। लेट्स गो।
सो गाइस, तो ये देखिए, ये है राखी का इन्वेलप। तो ये राखी हमें जो है इस समय जो है ना, जो वर्षा है मेरी छोटी ननद, उनके हस्बैंड जो है ना एयरफोर्स में है, तो इस समय वो ग्वालियर में पोस्टेड है। तो ये राखी जो है हमारे लिए ग्वालियर से आई है, तो वर्षा ने राखी हमें ग्वालियर से भेजी है। तो फिलहाल चलिए, राखी पे लिखा है टू सुमित चौहान। हाँ, तो सुमित के नाम से राखी आई है। और फ्रॉम प्रगति सिंह, तो हमारी सिस्टर, जो सिस्टर इन लॉ है, उनका नाम प्रगति सिंह भी है। तो चलिए फिलहाल लिफाफा ओपन करते हैं। तो ये लिफाफा हमने ना जब कल आया था ना, तो हमने पहले ही ओपन कर लिया था। पहले तो मैंने सोचा था कि नहीं ओपन करूंगी, सीधे आप लोग के सामने ही ओपन करूंगी, लेकिन मुझसे चैन नहीं पड़ा कि देखूँ देखूँ राखी कैसी आई है ना, तो मैंने कल ओपन कर दिया था। चलो कोई नहीं, अभी आपके सामने दोबारा से ओपन कर रही हूँ। तो फिलहाल ये है राखी। तो पहले तो इसमें क्या है देखिए, पहले यहाँ पे है हल्दी और कुमकुम और चावल, ये है। और दूसरा, और राखी पे ये है राखी दूसरी हाँ, पहली राखी ये है, ये चौहान साहब की राखी है। देखिए, ये उनके भैया की राखी है, उन्होंने अपने भैया के लिए ये वाली राखी भेजी है। और दूसरी राखी है ये राखी है मेरे लिए। आजकल ये वाली राखी बहुत चल रही है, इसमें वो कुछ नज़र का रहता है ना, तो आजकल ये वाली राखी बहुत चल रही है। तो फिलहाल ये है मेरी ननद की राखी। सो गाइस, फिलहाल मुझे तो राखियाँ बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत अच्छी लगी। ये देखिए, ये सुमित की है और ये मेरी है। तो ये दोनों राखियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू वर्षा, थैंक यू सो मच हमें इतनी दूर अपना प्यार भेजने के लिए। तो ये राखी है, अभी ये राखी हो गई। और ये जो होता है ना हल्दी कुमकुम और चावल का टीका लगाने के लिए, तो ये सारा ठीक है, रोली चावल, वही जो भी बोलते हैं, वो सब कुछ है। तो दोस्तों, हमारी जो है मेरी एक ननद की राखी तो मुझे मिल गई है। आप लोगों की जो है, आप लोगों ने अपने भाइयों को राखी भेजी कि नहीं भेजी, और अगर आप लोग मैरिड हो, आपकी ननद है, तो आपकी ननद की राखी अभी आपको मिली या नहीं मिली, या फिर आप लोग अपनी फैमिली के साथ हो, सब एक साथ ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने वाले हो, तो फिलहाल किस तरीके से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने वाले हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल चलिए, अभी मैं राखियाँ संभाल कर रख लेती हूँ। और अब मुझे इंतजार है स्वाति दीदी की राखी का, यानी जो मेरी बड़ी ननद है उनकी राखी का मुझे वेट है। तो कल तक उनकी राखी भी आ जाएगी, तो फिर उनकी राखी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिलहाल अभी मैं लिफाफा संभाल कर रख देती हूँ। टेंटेना। तो फिलहाल चलिए चलते हैं अभी बेडरूम की खिड़की पे, क्योंकि वहां से जो नीचे का ग्राउंड है ना, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो वहां पे जो है चल रहा है पूरी मेरी सोसाइटी की पूरी टीम का क्रिकेट। तो चलिए आपको दिखाते हैं लोग क्रिकेट के लिए कितने ज्यादा दीवाने हैं, कि मतलब ना चाय पी ना नाश्ता किया, बस सुबह से उठ के क्रिकेट में लगे हुए हैं। चलिए चलते हैं खिड़की के पास। तो गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे क्रिकेट खत्म हो चुका था, और क्रिकेट खत्म होने के बाद चौहान साहब आ गए थे ऊपर। तो अभी देखिए नीचे से भूखे प्यासे आए हैं, और आते ही फरमान जारी किया है कि भैया हमें नाश्ता दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। तो मैंने नाश्ता बनाकर रखा हुआ था, तो नाश्ते में मैंने फ्राइड राइस बनाया है और साथ में है चाय। तो यहाँ पे आते ही ये अपना नींबू पानी का घोल बनाकर रख रहे हैं कि बाद में पीऊँगा। और यहाँ पे मैंने जो है फ्राइड राइस पहले से ही बनाकर रखा हुआ था, और मैं नाश्ता कर भी चुकी हूँ, क्योंकि मैं इनका कब तक वेट करती, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया था। तो बस यहाँ पे मैंने फ्राइड राइस बनाया है, बढ़िया शिमला मिर्च, मटर और सेजवान सॉस वगैरह सब डाल के, बिल्कुल ऑसम वाला फ्राइड राइस। तो यहाँ पे फ्राइड राइस और चाय बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे ये इनका नींबू पानी और नमक मिला के जैसे एक शिकंजी नहीं तैयार करते हैं, बस वही शिकंजी वाला घोल है। खैर उसको पीने से ना काफ़ी शरीर में एनर्जी रहती है, थकान दूर हो जाती है, और हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस यहीं पे वो शिकंजी का जो लिक्विड है वो साइड में रख दिया। मैंने बोला उसको चीनी डालकर रख दो, चीनी घुल जाएगी तो उसके बाद मैं बनाकर रख दूँगी। और एक साइड यहाँ पे जो है मैंने अपनी ये जो किचन का जो टॉप काउंटर है, यहाँ पे चाय वगैरह गरम की थी ना, तो इसको टॉप काउंटर को भी साफ़ कर दिया है। और
थोड़ी सी चाय बच गई थी चौहान साहब को देने के बाद, तो यहाँ पे फिर जो है ना मैंने अपने लिए भी चाय ले ली कि चलो थोड़ी सी चाय बची है तो मैं पीकर ख़त्म कर देती हूँ, वरना तो बाद में फिर वो रखे रखे ख़राब हो जाती है, फिर उसको हटाना ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ अपने लिए भी चाय ले ली और चाय लेके अभी आ गई हूँ अंदर वाले रूम में। तो बस यहाँ पे अंदर वाले रूम में आई तो चौहान साहब ने जो है हाथ मुँह आकर धुला था, तो टॉवल बेड पे फेंक दी थी। इन लोगों की तो आदत होती, कभी टॉवल जो है ना टांगेंगे नहीं सही से, तो आके फिर सबसे पहले टॉवल उठा के मैंने खिड़की में लगाई ताकि जो है वो अच्छे से, अभी हवा वगैरह चल रही है तो सूख जाए। और अभी चाय वगैरह पी ही रही थी यहाँ पे खड़े होकर और चौहान साहब से बातें करती जा रही थी, तब तक डोरबेल बजी। और हमारा आ गया था मीशो से पार्सल। मैंने एक हफ्ते पहले जो है 2 चीज़ें मंगाई थी अपने लिए, अपने यूज़ की ही थी, तो वही पार्सल आ गया था। इनका मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। ऐसे तो पार्सल जल्दी आ जाता है, लेकिन आज जो है ना पूरा 7-8 दिनों के बाद आया है। तो फिलहाल यहाँ पे मीशो से मेरा पार्सल आ गया है, तो ये रहे मेरे 2 पार्सल। सो गाइस, तो फिलहाल मीशो से आ गए हैं मेरे 2 और पार्सल। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, एक तो ये है और एक ये। और इन दोनों पार्सल में क्या है वो आपको आज नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज का व्लॉग जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा और वीडियो को ख़त्म करने का टाइम भी आ गया है। तो इन दोनों पार्सल्स में मैंने क्या मंगाया, फिलहाल इतना ही दे देती हूँ। ये दोनों पार्सल मैंने मीशो से मंगाए हैं, ये दोनों पार्सल मीशो से आए हैं। तो फिलहाल मीशो से मैंने ये दोनों पार्सल मंगाए हैं और इसमें दोनों जो चीज़ें हैं ना, हैं दोनों यूज़ की हैं। तो फिलहाल आज ओपन नहीं करूँगी, क्योंकि अभी ओपन करके दिखाऊंगी पहनूंगी तो फिर काफ़ी ब्लॉग बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगी। तो इसको मैं जो पार्सल है नेक्स्ट ब्लॉग में देखिए आपके सामने ही ओपन करूँगी, बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल पैक है। और ये दोनों आपके सामने ही कट करके निकालूंगी, मतलब वो ओपन करके दिखाऊंगी कि इनमें क्या है। फिलहाल इनको भी साइड में रख देती हूँ और इनको आपके साथ ही शेयर करूँगी। तो ये यहाँ पे पार्सल रख दिए हैं। और सेकंड चीज़ आपने देखी कि जो है ग्वालियर से चौहान साहब की बहन की राखी आ चुकी है। जी हाँ, हमारी जो छोटी ननद है, छोटी ननद की राखी हमें मिल चुकी है। तो फिलहाल देखिए अच्छा लगता है ना कि रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि मतलब भाई बहन कितनी भी दूर हो, मतलब कितना भी डिस्टेंस हो, रक्षाबंधन में भाई तक बहन की राखी पहुंची जाती है। और अच्छी बात है। और एक आपको खास बात और बताती हूँ कि जो मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो या ऑनलाइन सेलिंग की कोई भी ऐप हो जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट वगैरह मंगाते हैं, तो आजकल जो है राखी डिलीवरी में मीशो, फ्लिपकार्ट, जितने भी ऑनलाइन सेलिंग वाली ये सब ऐप हैं, ये सब बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। क्योंकि अभी क्या है ना, ये कपड़ों के और भी और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिलीवरी जो है थोड़ी सी स्लो कर दी गई है। और सबसे पहला टारगेट है राखी पहुंचाना, कि रक्षाबंधन से पहले पहले सबकी राखियां सब तक पहुंचा देनी है। क्योंकि जो ये वाले पार्सल है ना, ये पार्सल मैंने करीब 7-8 दिन पहले बुक किए थे, जो कि मुझे करीब 7-8 दिन के बाद मिल रहे हैं जाके, आज मिल रहे हैं जाके। तो फिलहाल क्योंकि आजकल क्या है ना, राखी डिलीवर करने की तेजी जो है बहुत स्पीड से राखी डिलीवर हो रही है, कि राखी डिलीवरी नहीं रुकनी चाहिए। और वैसे भी अगर राखी रक्षाबंधन के बाद अगर राखी डिलीवर हो तो उसका मतलब क्या है, वो तो फिर मायने नहीं रखता। तो इसी वजह से अच्छा लगा मुझे कि मीशो जो है और मीशो, फ्लिपकार्ट जो भी सेलिंग ऐप हैं वो सारा ऑल प्रोडक्ट की डिलीवरी थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, चलेगा, लेकिन राखी जो है ना ऑन टाइम जो है फटाफट राखी डिलीवर पहुंचा रहे हैं। और जो चौहान साहब की जो सॉरी मेरी चौहान साहब मैं क्या बार बार बोल रही हूँ, जो मेरी ननद की भी जो राखी आई है ना, वो मुझे उन्होंने जब भेजी थी तो उसके तीसरे दिन मुझे राखी मिल गई थी। फर्स्ट डे जब उन्होंने भेजी थी तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि राखी आपके लिए भेज दी है। और थर्ड डे ठीक तीसरे दिन राखी हमें यहाँ पे जो है रिसीव हो गई थी। और मैंने भी जो अपने भाइयों को राखी भेजी थी ना, मैंने भी जो है पहले ही अपने कानपुर में, उन्नाव में अपने सभी भाइयों को जो है मैंने भी राखी भेजी है। तो सबको मैंने भी राखी भेज दी और हम मेरी राखी भी तीसरे दिन जो है, भेजने के तीसरे चौथे दिन मेरे भाइयों के पास मेरी राखी भी पहुंच गई थी। तो ये चीज़ मुझे जो है फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, इनकी सबकी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अभी त्यौहार का टाइम है, रक्षाबंधन का टाइम है, तो मैं जो है राखी, सबकी राखी, सभी बहनों की राखी उन भाइयों तक पहुंच जाए, उनके भाइयों तक। तो राखी पे डिलीवर करने में बहुत जोर शोर से और बहुत ही जो है एक्टिव होके काम कर रहे हैं। वेल डन, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फिलहाल दोस्तों चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ और अगले ब्लॉग में आपके सामने मैं मीशो से आए पार्सल खोलूंगी। और आज तो देखा ही आपने कि मेरी ननद की भी राखी आ चुकी है। हाँ जी, छोटी ननद की राखी आ चुकी है और बड़ी ननद की राखी अभी आना बाकी है। मे भी कल परसों में मेरी बड़ी ननद की भी राखी आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी वहां से भेज दी है। अब 1-2 दिन में उनकी भी राखी आ जाएगी। तो जब उनकी राखी आ जाएगी ना, तो मैं उनकी राखी भी आपके साथ शेयर करूंगी कि उनकी राखी भी हमें मिल गई है। तो दोस्तों चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि
आप लोगों ने अपने भाइयों को राखी भेजी या नहीं, और जो भाई लोग हैं क्या उनकी बहनों की राखी उन्हें मिल चुकी है, और रक्षाबंधन की क्या क्या तैयारियां कर रहे हो आप लोग, क्या क्या सेलिब्रेशन जो है रक्षाबंधन किस तरीके से आप सेलिब्रेट करने वाले हो, तो वो सब कुछ प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। तो हमारे जो न्यू फ्रेंड्स हैं हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे जी।